आज जो एक बातचीत करने का क्या माध्यम रहा है, किस लिए एक बातचीत करनी चाहिए? देखिए, एमएन न्यूज़ के जो आप साथी हैं, आपको बुलाने का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य है कि कल मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चला कि भाई हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसके एक मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी कल BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए MD यूनिवर्सिटी रोहतक पहुंचे थे और उन्होंने इसे अपने शब्दों में पावन अवसर बताया है। तो भाई ये पावन अवसर भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई तमाम मीडिया के लोग ये बात भारतीय जनता पार्टी तक और उसके मंत्रियों तक पहुंचाने का काम करें कि भाई इस प्रकार का जो अवसर होता है वो कोई पावन नहीं होता है, वो हमारे लिए दुख की घड़ी होती है। किसी के भी परिवार में, हमारे आपके परिवार में जब भी कोई जाता है तो दुख का क्षण होता है। इसे इस तरीके से पावन अवसर बता करके इस समाज को गुमराह करने का काम एक मंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक वैसे भी संवैधानिक पद पर होता है, इसका ख्याल उन्हें रखना चाहिए। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर जिसे कि मंत्री जी द्वारा पावन अवसर कहा गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मंत्री जी जो संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अपने शब्दों को उचित तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी समाज से आते हैं जिस समाज के महापुरुष के महापरिनिर्वाण दिवस पर कल वो MD यूनिवर्सिटी रोहतक में आए थे। अब मंत्री जी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, जो कि बाबा साहब की आदमकद मूर्ति के अनावरण के मौके पर परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पहुंचे थे और मंत्री जी ने सुने आप क्या कहा। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आभारी हूँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक का, हमारे माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, हमारे रजिस्ट्रार, हमारे डीन, HOD लॉ डिपार्टमेंट और सभी ने एक इतनी भव्य यादगार प्रतिमा भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के इस परिनिर्वाण दिवस पर इसका इनॉग्रेशन करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं इस प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में दिल की गहराइयों से MDU रोहतक के सभी अधिकारियों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और सत सत नमन करता हूं उस आत्मा को जिन्होंने केवल एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया, आजादी के बाद इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया, और प्रत्येक देश के नागरिक के लिए नहीं किया, विश्व के नागरिक के। बहुत से देशों ने हमारी नकल की है। और महिलाओं के अधिकारों की जो उन्होंने बात की, लेबर लॉ में जो उन्होंने जबरदस्त काम किया, फाइनेंस के अंदर उन्होंने जो जबरदस्त काम किया, कानून विभाग के मंत्री होते हुए जो उन्होंने काम किया, और उसके साथ साथ इस देश की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा यदि एग्जाम्पल है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। आज उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहाँ के परिसर में उपस्थित सभी साथियों को मैं बधाई